हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 11th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 का ये 6 पार्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम इज़ कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो आज हम जो है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके जो प्रीवियस पार्ट्स हैं मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। 5 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। ठीक है, फाइनली एंड परहैप्स इवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो हमें फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है। मतलब कि लोग वहाँ के किस तरीके के लोग हैं, मतलब किस तरीके की गवर्नमेंट है, किस तरीके के लोग हैं, किस तरह के लोगों के धर्म हैं, जाति हैं, डाइवर्सिटी है। तो ये हमें किससे पता चलता है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा आधार होता है जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि उस कंट्री में जो रहने वाले जो लोग हैं उनके अधिकार क्या हैं, उनके ड्यूटीज़ क्या हैं, उधर की जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके की गवर्नमेंट है, उनके क्या राइट्स हैं, उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो कंट्री कैसी है, डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, डाइवर्स है कि नहीं है, किस तरीके के रूल्स रेगुलेशन है, फेडरल है कि नहीं है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि नहीं है। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं ये बता रही हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों इम्पॉर्टेंट, इतनी महत्वता उसकी क्यों है। दिस नेम द पीपल एज अ कलेक्टिव एंटिटी कम इन टू बींग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम उस कंट्री में जो रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में अगर हमें जानना है, ठीक है, तो हमें किससे पता चलता है? हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है कि वहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं वो डाइवर्स हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्या है, वहाँ की जो गवर्नमेंट चुनी जाती है वो कैसी है, किस तरीके का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो वो किससे पता चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। ठीक है, it is by agreeing to basic set of norms about how one should be governed and who should be governed that one form a collective identity। ठीक है, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतना तो जाने गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक बेसिक आइडेंटिटी देता है। ठीक है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये बताता है कि हमारे देश में किस तरीके के रूल्स होंगे, किस तरीके के सेट ऑफ बेसिक रूल्स होंगे। ठीक है, तो वो हमें बताता है कि इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो गवर्न की जाएगी, और उस गवर्नमेंट में कौन से लोग होंगे वो हमें कौन बताता है? वो हमें बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। वन हैज़ मैनी सेट ऑफ आइडेंटिटी दैट एग्जिस्ट प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर हम बात करें, बट बाय अग्रीइंग टू सर्टन बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल वन कॉन्स्टिट्यूट वन द बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी। ऐसे बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिक आइडेंटिटी हमें देता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं, हमें रूल्स बताता है, रेगुलेशंस देता है। ठीक है, उस पर हमें एग्री होना पड़ता है, क्योंकि एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट करने के लिए, एक अच्छी कंट्री बनाने के लिए कुछ हमें एक ऐसे बेसिक सेट ऑफ रूल्स हमें चाहिए होते हैं जिसके आधार पे ही पूरी कंट्री जो है वो गवर्न की जाए। और वो हमें बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स कौन देता है? हमें देता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके आधार पर जो पूरी कंट्री है वो एक साथ होके चलती है और क्या कहते हैं, वो गवर्न करती है। ठीक है, लोग किस तरीके से अपना काम करेंगे, लोग किस तरीके के उनको राइट्स दिए जाएंगे, ये हमें बताता कौन है? हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और उन राइट्स पे जो बेसिक नॉर्म्स होते हैं
उन पे सबको एग्री होना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई एग्री नहीं करता तो उनको अलग राइट्स दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, तो अगर फंडामेंटल राइट्स हैं तो वो सबके लिए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ प्रिविलेज सेक्शन के लिए हैं या वीकर सेक्शन के लिए, वो सबके लिए हैं। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कितना भी रिच आदमी हो, चाहे वो कितना भी पुअर आदमी हो, कोई भी हो, वो सबको इक्वल राइट्स सबको देता है। वो कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यू है वो अब समझ में आ गई होगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हम बेसिक सेट नॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ये हमें जो है एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी देता है। ठीक है, हम बोल रहे हैं ना कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके की होगी और कौन हम पे शासन करेगा, किस तरीके के लोग जो है हम पे गवर्न करेंगे, तो ये कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो ये एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी तो सेट कर रहा है ना। ठीक है, तो ऐसे ही होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें। अगर हम सेकेंडली बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स आर द ओवर रीचिंग फ्रेमवर्क। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है, ऐसा फ्रेमवर्क प्रदान करता है जिसको सबको ध्यान में रख के बनाया जाता है। जैसे कि हर एक इंडिविजुअल की एस्पिरेशंस, गोल्स, फ्रीडम सबको ध्यान में रख के ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन सेट अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट, और उस पर जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट भी देता है। जैसे कि कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता है, ये भी हमें कौन बताता है? हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वैल्यू करता है हमारी लाइफ में। हमारी एक, जिसे कहते हैं ना, हम किस तरीके से अपना एक एक स्टेप्स रखेंगे वो भी हमें कौन बताएगा? कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। If it define the fundamental values that we may not trespass। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं ना, कुछ अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट भी जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा, वैसे ही कुछ फंडामेंटल वैल्यूज़ भी हमें देगा जिसका कोई भी ट्रेसपास नहीं कर सकता, मतलब कि उल्लंघन नहीं कर सकता। सो द कंस्ट्रेंट ऑल्सो गिव वन मॉरलिटी आइडेंटिटी। और ऐसे ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मॉरल आइडेंटिटी भी देता है। थर्ड, जो फाइनल है वो क्या है? इट मे बी द case the many basic political and moral values are now shared across different constitution tradition। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ हैं जो शेयर्ड की गई हैं, मतलब कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं और उनको अच्छे तरीके से मतलब एक्सेप्ट भी किया गया है। मतलब कि अगर मैं एग्जांपल दूं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने जो है अमेरिका से अडॉप्ट किया। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन, बिल ऑफ राइट्स, उस जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ से हमने कुछ चीज़ें वहाँ से अडॉप्ट की हैं। ऐसे ही जो फेडरलिज्म है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो भी हमने वो हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की कि किस तरीके की गवर्नमेंट होगी, हमारे ही रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन एक आइडिया जो होता है ना, वहाँ से हमने अडॉप्ट किया है। तो ऐसे ही जो गवर्नमेंट है वो शेयर की हुई है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से जो चीज़ें हैं वो शेयर की हुई हैं। तो इस तरीके, और उनको स्वीकार भी किया हुआ है, ठीक है, और अच्छी तरीके से उनको फॉलो भी किया गया है लोगों द्वारा। इफ़ वन लुक एट कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, अगर हम वर्ल्ड के और भी जो कंट्रीज़ हैं उनके अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें, दे डिफर इन मैनी वेज। ठीक है, तो वो बहुत तरीके से अलग अलग हैं। ठीक है, कुछ किसी के कुछ फंडामेंटल राइट्स कुछ और हैं, हमारे कुछ और हैं, अमेरिका के कुछ और है, ब्रिटेन के कुछ और हैं, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के कुछ और है। तो अलग अलग कंट्री के जो अलग अलग राइट्स हैं, जो गवर्नमेंट चलाने का तरीका है वो अलग अलग है। ठीक है, तो बहुत तरीक़ों से जो है वो डिफरेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन है।
इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द enjoin many procedural details, ठीक है, बट दे ऑल्सो शेयर गुड डील्स। अब जैसे कि मैंने बोला ना कि अलग अलग चीज़ें हमने अलग अलग चीज़ लोग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो शेयर की गई हैं और उनको बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म की गई है। मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट डेमोक्रेटिक इन द सम रिस्पेक्ट, मोस्ट काम टू प्रोटेक्ट सर्टन बेसिक राइट्स, ठीक है। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे कुछ बेसिक राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है, और ऐसी गवर्नमेंट बनाता है, ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म करता है जो कि डेमोक्रेटिक हो। डेमोक्रेटिक मतलब जो लोगों द्वारा चुनी गई हो गवर्नमेंट हो। ऐसी गवर्नमेंट भी हमें किसके द्वारा हम बना सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें राइट देता है, वोट देने का जो राइट है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो ऐसे ही जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है। बट कॉन्स्टिट्यूशन है डिफरेंट इन मैनी ways that embody the conception of national identity. Most nations are amalgamation of the complex set of historical tradition. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाता है, अगर हम अपने पास्ट को देखें, ठीक है, तो पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि अब साउथ अफ्रीका ले लो, साउथ अफ्रीका में कितना वो था, क्या कहते हैं, अनटचेबिलिटी थी, कास्ट को लेके कितना भेदभाव होता था, ठीक है। ऐसे ही इंडिया है, इंडिया में पहले क्या होता था कि कास्टिज़म को बहुत फॉलो किया जाता था, अनटचेबिलिटी बहुत थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको हर एक इंडिविजुअल को ध्यान में रख के जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगर एग्जाम्पल देखें तो जर्मन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर जर्मन की बात करें तो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जर्मन के जो लोग हैं उनको ध्यान में रख के बनाया गया है, ठीक है। तो जर्मन में जो जर्मन के जो लोग हैं ना, जर्मन जो लोग हैं उनको ध्यान में रख के बनाया गया है। लेकिन जो इंडिया है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें जो है वो मतलब जैसे कास्ट को लेके लोगों में कोई भी कास्टिज़म को फॉलो नहीं किया जाएगा, इस चीज़ को लेके हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक को इक्वालिटी दी गई है, ठीक है। अगर कोई कास्ट को लेके कोई भी भेदभाव करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है, जैसे कि हम जानते हैं। हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, इक्वल राइट्स दिए गए हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया गया है, ठीक है। डिफरेंट नेशन एम्बडी डिफरेंट कंसेप्शन अबाउट द रिलेशनशिप between the different region and nation and the central government should be। अब जो हमारा जो नेशन है, ठीक है, अब हर किसी की अवधारणाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है, अलग अलग कंसेप्शन होते हैं। तो उन सबको ध्यान में रख के, ठीक है, एक गवर्नमेंट बनाई जाती है। डिफरेंट रीजन होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उन सबको ध्यान में रख के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया है। दिस रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ अ कंट्री। और यही जो रिलेशन है वो हमारी कंट्री की जो आइडेंटिटी है, ठीक है, वो देता है। मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर के पास क्या होना चाहिए, स्टेट के पास क्या होना चाहिए, ठीक है, किस तरीके का पावर्स स्टेट और सेंटर के पास होनी चाहिए, किस तरीके की पावर्स जो हैं वो लोगों हर एक इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और इसी से ही ये पता चलता है कि उस कंट्री में जो रहने वाले जो लोग हैं, वो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके की हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। एक बार इस वाले टॉपिक को, यहाँ पर जो ये कार्टून है इसको देख लेते हैं। द राइटिंग ऑफ द न्यू इराकी कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सद्दाम हुसैन regime saw a lot of conflict between different ethnic group of the country। जब सद्दाम हुसैन की जो गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स हो गई थी, ठीक है, तब वहाँ पर जो इराकी कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनाया जा रहा था। तो वहाँ पर जो थे, वहाँ पर अलग अलग डिफरेंट
एथनिक ग्रुप के जो लोग थे वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का विचार किया था, सोचा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप ये कार्टून है इसमें देखो कि जो ये अलग अलग लोग हैं वो किस तरीके की जो डिमांड है वो बता रहे हैं और उसी चीज़ को ध्यान में रख के ही एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। उनके जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।